जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने शॉर्ट डाला था उससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा हुआ होगा, क्योंकि उस शॉर्ट में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट गैप अप हो रहा है, लेकिन वहां पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सकता है और एग्जैक्टली हम अपने रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहे हैं। यहां से मार्केट गिर सकता है और वैसा ही हुआ। एग्जैक्टली वही चीज आज रिप्लिकेट हुई मार्केट में। वहां से मार्केट गिरा और उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे उन शॉर्ट से, मेरे उन एनालिसिस से आपको जरूर फायदा हो रहा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान और देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। क्या यहां से हमें सेल की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या यहां से हमें मार्केट में बाय करना चाहिए? कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं और कहां पे रेजिस्टेंस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 24 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उस लोकेशन को देखते हैं जहां पे मार्केट में शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए या लॉन्ग की स्ट्रेटेजी। तो अब हम सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें दोस्तों, तो आज एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। आज जब ये निफ्टी एक कंसोलिडेशन में थी और निफ्टी ने जब वो कंसोलिडेशन की रेंज ब्रेक करी, उसके बाद यहाँ पे बहुत जबरदस्त गिरावट आई और उस गिरावट से एग्जैक्टली हम अपने सपोर्ट लेवल 21,228 के लेवल पे आके रुक गए हैं। दोस्तों, आज के मार्केट से एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्केट में बेयर्स ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं और यहां से जो कल एक दो दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी, वहां पे बेयर्स का जमावड़ा हो गया था और उसके बाद आज बहुत जरी जोर से मार्केट ने आज रिप्लिकेट किया उस चीज को। तो दोस्तों, अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट यहां से क्या कर सकता है, किस तरीके से हम मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डेली टाइम फ्रेम पे आज जो मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी है, ये बेरिश कैंडल 50 मूविंग एवरेज तक जा सकती है, जो कि हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,026। यहां तक मार्केट गिर सकता है और 21,000 के थोड़ा नीचे भी आ सकता है। लेकिन इसको हमें कैसे अप्रोच करना है दोस्तों, ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस मार्केट को हम अप्रोच कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से गिरावट आज नजर आई हमें निफ्टी में। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। क्या होता है कि आज आप देखेंगे मैक्सिमम चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे या हमारे जो टीवी चैनल्स पे, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट क्यों गिरा, आखिर मार्केट गिरा क्यों। पर ये एक सबसे बड़ा मिथ है फ्रेंड्स। अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि मार्केट गिरा क्यों, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। एज अ रिटेल ट्रेडर आपको ये देखना है कि आपको मार्केट गिरने के बारे में इंक्वायरी करनी है या ये देखना है कि मार्केट में मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या होता है, वो इस चीज में फंस जाते हैं कि मार्केट क्यों गिरा, उसका रीजन ढूंढने में फंसे रहते हैं कि मार्केट गिरा क्यों। जबकि रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए पैसा बनाना, ना कि ये देखना कि मार्केट गिरा क्यों। अब एज अ टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूं कि यहाँ पे मार्केट और नीचे जाने से पहले एक बार पॉज लेगा। उसके लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे कोई वजह जानने की जरूरत नहीं है। मैं अब कल मार्केट हो सकता है कल रिट्रेस हो जाए, तो क्या मैं उसकी वजह जानूंगा? तो ये एक ट्रेंड है फ्रेंड्स। जैसा कि मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिरता है, मार्केट में ट्रेंड बेयरिश है और हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पर ऑन इंट्राडे बेसिस क्या मेरे को सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कल भी अपनानी चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। और उसका रीजन है, हम एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर कल के दिन में गैप डाउन मिल जाता है फ्रेंड्स, गैप डाउन के बाद क्या होगा, मार्केट एक ओवर स्ट्रेच स्ट्रेटेजी में पहुंच जाएगा, एक ओवर सोल्ड स्ट्रेटेजी में पहुंच जाएगा
और 21,026 से 20,962 एग्जैक्टली हमारा 50 मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे मार्केट एक पॉज ले सकता है। अब इसके लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट एक पॉज ले सकता है, तो मेरा मकसद है यहाँ पे पैसा बनाना। यहाँ पे मार्केट जैसे ही पॉज लेगा, अगर यहाँ पे मेरे को बुलिश प्राइस एक्शन नजर आएगा, यहाँ पे मुझे हायर लो बनता हुआ नजर आएगा, तो मैं यहाँ से एक कॉल की ट्रेड लूंगा। तो दोस्तों यही है मेरा कल का जो कन्विक्शन है इसका। यहाँ से अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है और यहाँ पे 100-150 पॉइंट करीब और मार्केट, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली अपने सेकंड सपोर्ट यानी कि 50 मूविंग एवरेज के ओपन होंगे जहां तक मार्केट को जाना है। यहां से मार्केट एक पॉज ले सकता है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बेयरिश होगा, लेकिन कल के दिन में वो पॉज आ सकता है। आइए इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीपीआर है ये वाइड है। वाइड सीपीआर का मतलब होता है कल ट्रेंडिंग डे नहीं रहेगा, कल एक कंसोलिडेशन का डे हो सकता है। कंसोलिडेशन के डे में ऑप्शन बायर्स को अपना जो पोजीशन है उसको कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कल हम अगर गैप डाउन होते हैं, S1 के आसपास ओपन होते हैं, S1 S2 के आसपास ओपन होते हैं, यहाँ पे आपको अगर बुलिश कैंडल नजर आती है या प्राइस एक्शन में आपको हायर लो नजर आता है, वहां पे आप एक बुलिश ट्रेड, एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, और वो आपको सीपीआर तक के टारगेट दे सकता है। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, उसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूं कि हम 50 मूविंग एवरेज पे आ रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे। वहां से एक पॉज, एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकता है। मार्केट कभी भी सीधा जो है नीचे नहीं जाता है, एक पॉज लेके उसके बाद नीचे जाता है। तो मेरा जो कल का ट्रेड ये हो सकता है कि अगर कल हम गैप डाउन हो जाएं, तो यहां से एक हायर लो बनने का वेट करें। 10-15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है और एक हायर लो बन रहा है। वहां से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। जहां पे हम ओपन हुए थे वहां से नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और फिर आप अपना टारगेट जो है सीपीआर तक का रख सकते हैं, या 21,228 का आप टारगेट अपना रख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो कन्विक्शन है वो निफ्टी में कल के लिए एक साइडवेज से लेके बुलिश मार्केट में जाऊंगा मैं। क्योंकि साइडवेज मार्केट इसलिए क्योंकि वाइड सीपीआर है, हो सकता है कल हम गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद हम एक रेंज के अंदर सारा दिन कंसोलिडेट करें। कल वेनसडे है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसा हो सकता है कि हम फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करें और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम थोड़ा ऊपर की तरफ रिट्रेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कन्विक्शन निफ्टी में भी कल के दिन में एक साइडवेज से लेके एक स्कैल्पिंग बुलिश ट्रेड की तरफ रहेगा। ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए हम बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक बहुत ही जबरदस्त बेयरिश कैंडल बनी है, जो हमारे सारे सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करते हुए अब 45,000 के लेवल पे आ गई है। 45,000 के लेवल पे बहुत ही ज्यादा तरीके से यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, वो नजर आ रहा है। लेकिन क्या हम यहां से नीचे नहीं जा सकते? जा जरूर सकते हैं, लेकिन एक पॉज जरूर हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब सब लोग बेरिश हो जाएंगे। तो सब लोग बेरिश क्यों होंगे? सब लोग बेरिश तब होंगे जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद जब एक दो बेरिश कैंडल बनेंगी, वहां पे लोग बेरिश हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। तो देखिए मैंने आपको क्लियरली चीज बता दी कि मार्केट में क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ट्रैप करने की ये टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है। अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं हम कल को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज तेज गिरावट हुई। हमारा इमीडिएट सपोर्ट 45,000 का लेवल है, यहीं पे हमने पॉज किया।
कल अगर हम गैप डाउन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी है, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है हम गैप डाउन हो, कंसोलिडेशन रहे और सेकंड हाफ में यहां से एक बुलिश ट्रेड भी हम इनिशिएट कर सकते हैं, जो हमें ये वाले टारगेट दिखा सकता है। 45,500 तक के टारगेट में हम फिर से आ सकते हैं। आइए दोस्तों 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में हम कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही वाइड सीपीआर है कल के दिन में। तो कल अगर हम गैप डाउन होते हैं, S1 के आसपास ओपन होते हैं, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को वॉच करना होगा। 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पे कैंडल्स को वॉच करना होगा और अगर आपको हायर लो बनता हुआ नजर आता है, यहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और वो ट्रेड आपको सीपीआर तक के टारगेट दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करें इस रेंज के अंदर और उसके बाद सेकेंड हाफ में एक एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे छोटी सी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। आप उस बुलिश ट्रेड को कैरी ऑन मत कीजिए, एक स्कैल्पिंग ट्रेड की तरह लीजिए। देखिए यहाँ पे जब गिरावट आती है, देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड सेल ऑन रैली है। तो जब हम सेल ऑन रैली करते हैं तो पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि वो हम ट्रेंड के साथ हैं। ट्रेंड हमारा डाउन है इस समय, तो हम जब ट्रेंड के साथ जाएंगे तो पोजीशन होल्ड करके जाएंगे। लेकिन जब हम ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे, अब ये ट्रेंड के अपोजिट बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हम स्कैल्प करेंगे। स्कैल्प मतलब जल्दी जल्दी एक ट्रेड लेके और उसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। अगर कल के दिन में हम गैप डाउन होते हैं तो वहां से मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा, सीपीआर तक के टारगेट रखूंगा और स्कैल्पिंग ट्रेड करूंगा। मेरा कन्विक्शन कल की ट्रेड में, कल के दिन में बैंक निफ्टी में साइडवेज से लेके एक स्कैल्प बुलिश की तरफ रहेगा। ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको जरूर हमारे ट्रेड प्लान से फायदा हो रहा होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।